मेरा हृदय कांपा जा रहा है मेरी चंद्रमुखी। हे प्राण प्यारी, कहो कारण तो बताओ उठने का, आखिर कारण क्या है? पिया हमसे न बोलो कपट बतिया, पिया हमसे न बोलो। अच्छा तो हम कपट बतिया बोल रहे हैं? मोरे गात हाथ मत फेरो, मोरे हाथ मत फेरो।
मत बोलिए और ये छल भरे मधुर वचन क्यों बोल रहे हैं? आप वहीं जाइए जहां आप हमसे अधिक सुख पाए। नहीं मेरी प्रिय, गलत कह रही हो। मैं कपट भरे वचन नहीं बोल रहा। अरे तुम तो मेरे प्राणों से प्यारी हो। मेरा मन तो तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख का चकोर है। ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो प्राण प्यारी? क्यों रूठी, क्यों रूठी रानी मेरी महारानी, तुमसे प्यार है ओ रानी, तुमसे प्यार किसने तेरा अनिष्ट किया है? यदि किसी ने तुम्हारा हृदय दुखाया है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। तो किसने दिया अनहित कीना, ओ तब बड़े दुख दीना, तो तब बड़े दुख दीना। तुमसे ये प्यार रानी मेरी महारानी, तुम्हें से प्यार है ओ रानी, तुम्हें से प्यार है। कि मेरा मन तुम्हारे इस चेहरे का चकोर है। और हे प्राण प्यारी, सुत परिवार प्राण सर्वस्वम अपन अपने बस मानो, पुत्र परिवार और यहाँ तक कि जितना राज्य है वो सब तुम्हारे बस में है। यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तुम्हारे बस में है महारानी। फिर भी अपने रोटने का कारण तो बताओ। जो कछु कहूँ कपट करे तो ही भामे राम शपथ सतमोही। हे प्राण प्यारी, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये
ढंग पे भंगा आज क्यों है ये ढंग पे भंगा आज क्यों है बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। महारानी मौका पे मौका विचार कर तो देखो ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं ये लटके मोती क्यों बिखरे हैं मन मार मार क्यों मचला है पड़ गई मांग जो उलझन में पड़ गई मांग जो उलझन में व्याकुल हो रंग क्यों बदला है। महारानी कारण को बताओ। उठो सोलह श्रृंगार करो उठो सोलह श्रृंगार करो क्यों भूल दूषित हो रानी क्यों भूल दूषित हो रानी बोलो तुमको क्या संकट है क्या इच्छा है बोलो महारानी। क्या तुमको विश्वास नहीं है अपने प्राणपति के ऊपर तुमको विश्वास नहीं है कैसे मानोगी बताओ। रहने दो महाराज ये चिकनी चुपड़ी बातें मत कीजिए। मांगो 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 ये हमेशा आप कहते रहे हैं लेकिन आपसे कभी कुछ मिला नहीं। याद है आपने 2 वरदान मुझे देने के लिए बोले थे। हाँ हाँ मुझे अच्छे से याद है लेकिन उसमें झूठा दोष मत लगाओ प्राचार्य क्योंकि थाती राज न मांगे और फिर आप झूठा मूठा दोष लगा रही हैं। नहीं असत्य संपादक पुंजा गिर सम होने की कोटि को गुंजा असत्य के समान कोई बात नहीं है महारानी। अरे करोड़ों गंभुजिया मिलकर कहीं पहाड़ का सामना कर सकती हैं। तुमने वो 2 वरदान थाती के रूप में रख लिया लेकिन फिर कभी मांगा नहीं है। मुझे तो महाराज विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप वो वरदान देंगे या देंगे भी नहीं। अच्छा तो ये बताओ आपको विश्वास कैसे होगा। आप जल्दी से वो वरदान मांगो और अपने इस प्रवेश को त्याग कर सुंदर वस्त्र धारण करो क्योंकि ये भेष तुम्हारा देखकर मेरा हृदय कांपा जा रहा है महारानी। महाराज मुझे तो मिलने में संशय हो रही आप देंगे नहीं। अच्छा तो मैं आपकी कसम खाता हूँ जो मांगोगे सो दूंगा मांगिए तो। अच्छा महाराज मुझसे प्यारा कोई और भी तो होगा आपका। हाँ अवश्य तो क्या उसकी कसम खिलाना चाहती हो। अवश्य। ओह वास्तव में व्यास जी ये दुनिया कसम से ही चल रही है और जहां पर कस्में आ जाती हैं वहां पर विश्वास खत्म हो जाता है संकट की घड़ी पैदा हो जाती है। अब मुझे कुछ विश्वास हो रहा है कि कुछ न कुछ संकट की घड़ी आने वाली है क्योंकि पति और पत्नी का रिश्ता जो होता है वो एक विश्वास का रिश्ता होता है और जब विश्वास खत्म हो जाता है पति पत्नी के बीच तो वो घर नहीं शमशान घाट बन जाता है। आज मुझे कुछ ऐसा ही दिख रहा है लेकिन यदि उनकी कसम खाने को कहती हो तो परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा। ये नरेश अपने वाक्यों से कभी विचलित नहीं होगा। अरे महारानी थी आन अब तक जिस नाम की लोग खाता है कसम राम की
प्राणपति, अब आप ही बताइए कि पहले इस वरदान को मांगू या इस वरदान को मांगू। आप कोई भी वरदान मांगिए, बस आप अपने इस कुबेश को त्यागिए, आप कोई भी वरदान मांगिए। आप ही बताइए महाराज। अब आपने कसम खिला दी है ना, अब आपको विश्वास हो गया है कि नहीं ये बताओ। विश्वास हो गया है ना? विश्वास तो हो तो गया, आप मांगिए अपने वरदान। किंतु पहले किस वरदान को मांगू? बोलो। अच्छा, तो सुनिए प्राणपति, मेरा ये वरदान कहता है कि मेरे पुत्र को, भरत को राजतिलक, और ये दूसरा वरदान पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, वो भी तपस्वी के वेश में, और किसी भी नगर में प्रवेश होना वर्जित हो। 14 वर्षों के लिए वनवास चाहिए इस वरदान में महाराज। माथे हाथ मुदित लोचने, तनु धरि सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुरतर भूला, भरत करिनी जनो हत्यो समूला। हे विधाता, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, फल लगने ही वाला था, लेकिन रानी कैकेयी ने उसे जड़ सहित उखाड़ डाला। कैकेयी ने अयोध्या में विपत्ति की नींव डाल दी। मैं भी स्त्री का विश्वास करके वैसे ही मारा गया। जिस प्रकार योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है, उसी प्रकार मेरे साथ भी ये विश्वासघात हुआ। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, यही विधि राव मन ही मन झाका, देखी कुभाती कुमते मन माका, भरत गिराउर पूत न होही, आनब मोल विशाहे की मोही। महाराज, आपको क्या ये सन्निपात सा हो गया? भरत की रावण भूत नहीं कि तो आनव मोल बेसाए के मोही, जो सुन पार समान लगे उड़, क्यों न संभाल कहो जियो जो ही। सत्य के सिंधु रघुकुल में बस नायक लोग कहे सब तो ही, सीविद धीज बलि कहो बस नायक, भासी कहे चित चैला। हाय महाराज, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मुझे मोल खरीद कर लाए हैं? जो भरत को राजतिलक मांगते ही आपके हृदय में बाण से चुभ गए हैं। आप तो सत्य की बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, बड़े सत्यव्रती बने थे, धर्मात्मा बने थे। आप तो ये समझ लिए थे कि बस मैं चला चबेला ही मांग लूंगी। आखिर मैं राजा की पुत्री हूँ और एक राजा की धर्म पत्नी, तो राज ना मांगती तो क्या चले चबेले मांग लेती। फिर आपने पूर्वजों के नाम लिए जिन्होंने सत्य के लिए, अपने वचनों को निभाने के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी एक पंछी के प्राण बचाने के लिए काट दिए थे। जैसे शिव, बलि, आपके पूर्वज महर्षि दधीच, महर्षि महाराजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने सत्यव्रत को पालन करने के लिए स्वयं तक बिक गए थे, अपने पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया था। महाराज, तो ये सब पहले आपको सोच लेना चाहिए। अब या तो आप मुझे वरदान दे या फिर
अपने सत्यव्रत से, अपने वचनों से मुकर जाइए और संसार में अभ्यस लीजिए। हे महारानी, तुमने तो मुझे बड़े कठोर मारा है, अर्थात ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच निकलना असंभव है। हे प्राण प्यारी, प्रेम और विश्वास को नष्ट करके ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हो? अरे भारत और राम तो दोनों मेरी आंखें हैं, अर्थात राम और भरत दोनों को मैं एक समान नजर से ही देखता हूं, दोनों ही मुझे प्राणों से प्यारे हैं। लेकिन ये तो छोटे बड़े का विचार करके मैं राजनीति का पालन कर रहा था। हाँ, तुमसे बिना पूछे हुए मैंने ये कदम उठाया, इसी वजह से मेरा मनोरथ पूरा नहीं हुआ। लेकिन मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि राम की माता कौशल्या ने कभी भी इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा। और फिर ये बताओ, भरत को तो राज तिलक ठीक है, लेकिन राम को वनवास क्यों? अरे तुम तो राम की सराहना किया करती थी। ये क्रोध में है, दिल लगी में है, या वास्तव में सच्चा है? अरे राम का अपराध तो बता। हमेशा तो तुम राम की सराहना किया करती थी कि राम बड़े ही साधु हैं, बड़े ही सुंदर स्वभाव वाले हैं, परंतु आज तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सब तुम्हारा प्रेम दिखावा है, झूठा है। भला जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल हो, वो माता के विपरीत आचरण कैसे कर सकता है? महारानी, ठीक है, भरत को राज तिलक मांग रही हो तो कोई बात नहीं, मैं सवेरा होते ही दूतों को भिजवाकर भरत को बुला लूंगा और सुंदर समय शुभ मुहूर्त सुधवाकर भरत को राज तिलक दे दूंगा। लेकिन राम को वनवास नहीं, दूसरा वरदान सोच समझ कर मांग, जिससे कि मैं भरत का राज तिलक देख सकूं, क्योंकि तुम तो जानती हो कि मेरा जीवन तो राम के अधीन है। हे प्राण प्यारी, अब सोच समझ कर दूसरा वरदान मांगो। कहा करम किल कोई उपाय, तुम्हार दया एक लगे नहीं, वह देव कलंक नहीं कर, मोहि खनो न प्रपंच सुहाही। तुम रान दूबर साधु सुजान, बलि सदवाई कौशल्य माही। हमको बस सुनाए जान लियो, इन 300 और भरो जग नाही। जस कौशल्या में ताक भली, तस मैं हरि घाट दिए फलता ही। बस नायक मोर न खोड़ कछु, जस देव रे तस पूजन चाही। मुनि भेष बनाए के होत प्रभातल, अवध तजे बलराम न जाही। तब मरना मोर कलंक तुम्हें, समझो नपति अपने मन माही। हे राजन, ये चिकनी चुपड़ी बातें मत करो, ये प्रपंच मुझे अच्छा नहीं लगता। या तो आप वरदान दे या मेरे मरने का अपयश अपने सर पे ले, क्योंकि आप सत्यव्रती हैं। हे रघुकुल शिरोमणि, आपके पूर्वज भी आपके बारे में सोचेंगे। आप वचनों से मुकर जाइए। यदि प्रातः होते ही मुनि भी निश बना करके राम इस अयोध्या को छोड़कर नहीं जाएंगे तो प्रातः मेरी अर्थी उठेगी या राम वन हो जाएंगे। रखी नरेश बात सब साची, तीर मिसमीच शीश पर नाची। बात बिल्कुल सत्य है, ये तलवार मेरी जान ही लेकर जाएगी। वास्तव में ये स्त्री के बहाने मेरी मौत ही मेरे सर पर नाच रही है। अरे महारानी, तो सूर्य को रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तो अंत में पछताएगी महारानी। तुम राम को वनवास देने को कह रही हो? नहीं, तुम तो जानती हो कि मेरा जीवन राम के अधीन है। अरे मछली
जीवित रहे, सर्प बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु महारानी मेरा जीवन तो राम के दर्शन के ही अधीन है। नहीं महारानी, ऐसा मत करो। अरे तुम मेरा माथा मांग लो, मैं काट के दे दूंगा, लेकिन ऐसा मत करो। जिस पे की किसी प्रकार से हो जाए, राम को रख लो महारानी, वरना जिंदगी भर तेरी छाती जलेगी। किसी भी प्रकार से राम को रख लो। ऐसी बातें मत बोलो महारानी, ऐसी बातें मत बोलो। हाँ राम, हाँ राजन, जो अंतः का तूतियस मन में रही तुम्हार, तो मांग मांग के केवल मोसे कहे पुकार, मोसे कहे पुकार बार ले मन भारत जोई, हसब ठठाए फुलाऊ डालो कहो एक संग दोई, कृपिन उधार छे में लौटाई, एक संग नहीं होई, बस नायक निज वचन त्याग के, धर्म देहु मत खोई, किधो अब धीरज धरहु, करुणा जनित शंकर हूँ, वेद पुराण सत सागर में, देह सुख तीय धन धरनी, वेद पुराण सत सागर में, तृण समान सोवरणी। हे राजन, यदि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में ऐसे विचार थे, तो आप मांगो मांगो, किसके बल पर मुझसे ने कई बार कहा। अब अबला की तरह रुदन न कीजिए, या तो आप अपने वचनों का पालन कीजिए, या मेरे मरने का कलंक अपने सर पे लीजिए। अरे भागनी, तू अंत में पछताएगी। जो तू तांत के लिए गाय को मार रही है, तू क्यों सर्वनाश कर रही है कैकेयी, तू क्यों सर्वनाश कर रही है? जा मेरे सामने से हट जा, अब कभी मेरे पास मत आना, अपनी सूरत मत दिखाना। अरे ये कुमति तो तेरे मन में आकर बस गई है। मेरे भरत को राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कैकेयी, कि राम राजा होंगे और सभी भाई उनकी सेवा करेंगे, रह जाएगा तो तेरा कलंक और मेरा पछतावा, जो मेरे मरने के बाद भी नहीं खत्म होगा। कैकेयी, जाओ, हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ। राम राम रटे विकल भुआलो, जन्मीनो पंख विहंग विहालो, बिरपत नपई भयल बिनुसारा, बीना वेणु शंख धुनि द्वारा। जय हो, जय हो, राजराजेंद्र की जय हो, जय हो। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदर रवि देखी, कि जागे अजहुन अवधपति,